पढ़ेंगे 9th क्लास का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है गति। ठीक है, गति के बारे में पढ़ते हैं कि गति क्या होती है। हम लोग का 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, है ना। चैप्टर का नाम है गति। चलिए तो हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है पहला नंबर ये है कि गति जो है, गति है ना, ये गति के बारे में हम लोग जानेंगे कि गति क्या होता है। ठीक है, गति होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यानी कि गति जो होता है, यानी कि गति क्या होता है, तो गति बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा अगर समय के साथ बदलती है ना, बोल रहा है कि किसी भी वस्तु की जो गति है और अन्य वस्तु की अपेक्षा अगर समय के साथ अगर वो बदल रहा है, जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड है और एक हम हैं, अगर हम इधर उधर चल रहे हैं, अगर इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि समय के अनुसार, समय 1 सेकेंड 2 सेकेंड बदल रहा है, वैसे हम उस समय के अनुसार हम भी बदल रहे हैं। इधर आ रहे हैं तो कभी इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम जब समय के साथ बदल रहे हैं इसका मतलब हम गति में हैं। अगर हम समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, वैसे जैसे कि वैसे ही खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, समय बदल रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 घंटा हो गया, है ना, 2 घंटा हो गया, हम नहीं बदल रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम विराम अवस्था में हैं। ठीक है, तो अगर कोई यानी गति की बात आती है तो गति किसे कहेंगे, यानी कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अगर समय के साथ अगर वो बदल जाता है, समय के साथ अगर बदलता है तो समझ जाइए कि वो वस्तु क्या है, गति में है, वो गति कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ गति। अब हम लोग जानेंगे कि विराम क्या होता है। विराम तो बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति जो है दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा अगर किसी एक वस्तु की जो स्थिति है दूसरे वस्तु की अपेक्षा अगर क्या है तो उस समय के साथ नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलता है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो उस वस्तु को कहेंगे विराम अवस्था में है ना, उसको कहेंगे विराम अवस्था में है। ठीक है, चलिए जैसे मान के चलिए कोई बस मान लीजिए ना, कोई गाड़ी मान लीजिए, जब गाड़ी खड़ी है रुकी है तो समझ जाइए को विराम में अवस्था में है। अगर वही गाड़ी अगर रोड पे चल रही है, अभी यहाँ है, 5 मिनट के बाद चल जाएगी कहीं और, तो वो क्या कर रही है, गति में है, वो गति कर रही है ना। और तो हम लोग विराम जान गए, यानी हम लोग क्या जाने, तब विराम जान गए, गति जान गए, गति क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि गति की प्रकार कितना होता है, गति आदमी कितने प्रकार से कर सकता है ना, तो गति के प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए, यानी यहां पर दिया है गति के जो प्रकार है, गति जो है ये कितने प्रकार के होता है गति, है ना। तो गति जो होता है ये 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से, है ना, 4 प्रकार से होता है। कौन कौन प्रकार होता है भैया गति का, तो पहला होता है रेखीय गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलन गति और चौथा होता है आवर्त गति। यानी गति जो है ये 4 प्रकार से होता है ना। गति कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। कौन कौन होता है भाई, तो एक होता है आवर्त गति, एक होता है दोलन गति, एक होता है वृत्तीय गति और एक होता है रेखीय गति। यानी ये 4 प्रकार से गति होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो गति के 4 प्रकार हैं, पहला आता है रेखीय गति, उसको हम लोग परिभाषित करते हैं, उसको जानते हैं कि रेखीय गति किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, यानी बोल रहा है कि रैखिक जो है, रैखिक ये गति जो है ये क्या है, किसे कहते हैं, तो बोल रहा है कि वैसी गति जिनमें वस्तुएं सीधा या वक्र रेखा पर चलती है उसे रेखीय गति कहेंगे। यानी कह रहा है कि वैसा गति जिसमें कोई भी वस्तु हो वो क्या है, तो वक्र रेखा पर चले या सीधा चले। अगर सीधा चलता है तो रैखिक है, वक्र रेखा पर चलता है तो रैखिक है ना। तो ये बात समझनी है कि वैसी गति जिनमें वस्तुएं जो है सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती है ना, तो वैसे गति को हम लोग रैखिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक गति। जैसे
कौन सी हो गया रैखिक गति में? क्या होगा उदाहरण? उदाहरण जैसे हो गया कि जो हम लोग गोली चलाते हैं, बंदूक की जब गोली निकलती है वो क्या है? सीधे जाती है कि टेढ़ा टेढ़ी जाती है? नहीं, वो सीधा निकलती है ना? तो जब वो सीधा निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रैखिक गति में है ना? वो रैखिक गति में है। ठीक है, चलिए। और बोल रहा है कि ढालू से नीचे क्या है? सरकता हुआ बालक, यानी कि जो ढलाव नहीं होता, ढलाव जिसपे हम लोग बचपन में खेले होंगे, ढलाव पर स्कूल में लगा रहता है, तो वो ढलाव जो होता है वो भी क्या है? एक रैखिक गति में है। क्या है? एक रैखिक गति होता है, यानी कि वो एकदम सोच जाएगा, तो एक ढलाव है। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि ढालू से नीचे सरकता हुआ जो बालक है वो रैखिक गति में सरकता है। ठीक है, तो हम लोग रैखिक गति भी जान गए। अब हम लोग अगला जानते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। कौन सा गति? वृत्तीय गति। चलिए, वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं, है ना? वृत्तीय गति बोल रहा है कि वृत्तीय गति वैसी गति जिनमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मतलब वृत्त, गोल, है ना? वृत्ताकार पथ पर चलती है, यानी कि ये वृत्ताकार पथ पर अगर चलती है तो इस गति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु है ना? अगर वैसी गति जिनमें वस्तुएं वृत्ताकार गति पथ पर चलता है, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, कोई वस्तु है वो गोल गोल घूम रहा है ना? गोल गोल घूम रहा है, तो समझ जाइए वो कौन सा गति कर रहा है? वृत्ताकार यानी वृत्तीय गति कर रहा है ना? जैसे जो है पृथ्वी जो है किसके को चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है चंद्रमा का चक्कर लगाती है, तो क्या है? गोले गोले घूम रही है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी सूर्य का लगाती है ना? पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि क्या है? तो वो वृत्तीय गति में घूमता है। यानी कह रहा है कि चंद्रमा की, यानी बोल रहा है कि पृथ्वी की जो गति है, बोल रहा है जैसे सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? ये सूर्य मान लो, और सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? तो पृथ्वी घूमती है। यानी सूर्य गोल है, सूर्य कैसा है? एक वृत्त की तरह है, और उस वृत्त को चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी। कौन घूम रहा है? यानी कि वो पृथ्वी जो घूम रही है, तो वो कौन सा गति हो गई? वृत्तीय गति में घूम रही है, तो वो वृत्तीय गति हो गई। अब कह रहा है कि पृथ्वी को चारों तरफ से घूमने वाला एक और है जिसका नाम है चंद्रमा। वो पृथ्वी के चारों तरफ से घूमता है, तो पृथ्वी एक क्या है? गोल है ना? और इस गोल को चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूमता है, यानी कि वो वृत्तीय गति करता है। ठीक है ना? ये सारे चीज तो जो बोल रहा है कि वैसी गति जिनकी वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा की गति। ये सारी चीज क्या कहलाएंगे? वृत्तीय गति है में। चलिए, तीसरा हम लोग जानेंगे दोलन गति, है ना? दोलन गति के बारे में जानते हैं कि दोलन गति क्या होता है। तो बोल रहा है कि वैसी गति जिनमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसे क्या कहेंगे? दोलन गति। क्या कहेंगे? दोलन गति। जैसे हम लोग का क्या है? झूला देखा है? झूला देखा है ना? जैसे कि हम लोग झुलुआ लगाते हैं, झूला झूलते हैं, तो क्या है? रस्सी उसका बंधा रहता है एक जगह, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ चले जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, लेकिन वो कहाँ है? एक बिंदु पर है। रस्सी कहाँ बंधा हुआ है? एक बिंदु पर बंधा हुआ है, तो वही है, वो दोलन गति हो गया। बोल रहा है कि वैसी गति जिनमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु पर है ना? बिंदु पर आगे पीछे घूमे, आगे जाए या पीछे जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, है ना? तो वो चलती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दोलन गति। जैसे नाव वाला जो अजय देखा ना, मेला वाला में बैठता होगा, तो ये एक ही ठेंगे रहता है, लेकिन दोलता है आगे पीछे, होता है ना? तो ये दोलन गति हो गई। चलिए आगे इसमें दिया होगा झूले की गति। जो झूला होता है, झूला उसका जो गति है। फिर बोल रहा है कि दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार पर जो घड़ी होता है, घड़ी, और वो घूमता है, लेकिन रहता है एक ठेंगा,
एक ठैया फंसा हुआ है लेकिन वो चारों तरफ क्या हो जाता है, ये पंखा जो है, पंखा दीवार वाला पंखा ऊपर जो लगा रहता है छत में, वो क्या है, एक ठैया रहता है लेकिन वो क्या है, घूमता रहता है, दोलन करते रहता है कि नहीं, वही चीज़ हुआ। चलिए आगे चलेंगे। अगर हम लोग का अब चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर क्या है, तो चौथा नंबर है आवर्त। आवर्त गति क्या है, तो बोल रहा है कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है उसे दोलन गति कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसा गति जो वस्तु जो होगा उस समय के निश्चित ताप पर, निश्चित अंतराल में, निश्चित समय का निश्चित अंतराल में अगर फिर वही चीज़ दोहराएगी वस्तु, जैसे कपड़ा सीने वाला मशीन होता है ना, वो क्या होता है, एक ही ठैया करता है, समय के साथ वो जैसे समय रहेगा एक ही समय के अनुसार वो क्या करता है, एक ही जगह आता है जाता है ना, तो उसको हम लोग कौन सा गति कहेंगे, ये बोल रहा है कि दोहराती है तो उसे दोलन गति कहेंगे। ये गलती है ना, समय के साथ दोहराएगी है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। ठीक है, यहाँ सिलाई मशीन की सुई की गति जो होता है ना, तो ये सारे चीज हो जाएंगे क्या, आवर्त गति हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किसी आगे है टॉपिक कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से क्या होता है, कम हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि किसी भी समय अंतराल में अगर विस्थापन का परिमाण जो है, विस्थापन का परिमाण कैसे होगा, तो उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम होता है। अगर कोई वस्तु जो है वो दूरी अपना तय किया, अगर उसका विस्थापन पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होता है उससे क्या होगा, कम होगा। विस्थापन क्या होगी, कम होगी, दूरी से विस्थापन क्या होगा, यही इसका कहने का मतलब है। चलिए पहले देखते हैं कि ये वीडियो क्या है और इसका एक और वीडियो बना दिया जाएगा। देखते हैं, हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं। अगर मेरे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम नया अगर वीडियो डालेंगे तो आपके ऊपर ज़रूर मैसेज जाएगा।